ईरान और इजराइल की जंग तेज होती जा रही है। अस्पताल पर हमला होने के बाद इजराइल ने खामनेई को खत्म करने की कसम खाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान से बिना शर्त सरेंडर की अपील कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है और दुनिया दो खेमों में बंट सकती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या से इस युद्ध का खात्मा होगा। ट्रंप और नेतन्याहू के हालिया बयानों से जाहिर है कि दोनों देश ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने का दबाव डालने से ज्यादा वहां तख्ता पलट में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ईरान के खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं। इसी बीच एक और इजरायली विकल्प की चर्चा तेज है, एक ऐसा विकल्प जिसके बाद ईरान में चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, और वो विकल्प है इजराइल का दाहिया डॉक्ट्राइन या दाहिया सिद्धांत, जो इस वक्त चर्चा में है। चर्चा है कि इजराइल जल्द ही तेहरान में दाहिया सिद्धांत लागू कर सकता है। ये सिद्धांत दुश्मन के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और नागरिक केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की वकालत करता है, भले ही इससे कितने भी नागरिक हताहत हों। इसे देखते हुए इजराइल ईरानी नागरिकों से तेहरान खाली करने की अपील कर रहा है। क्या है इजराइल का दाहिया सिद्धांत, अब ये भी जान लीजिए। दाहिया सिद्धांत इजराइल की एक सैनिक रणनीति है। इसमें भारी बल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिद्धांत के तहत की जाने वाली सैनिक कार्रवाई मिलिट्री बेस या परमाणु ठिकाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इजराइल फिर नागरिक बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने 2006 में हुए लेबनान युद्ध के दौरान बैरूत शहर में किया था। इसी वजह से दाहिया सिद्धांत को बैरूत शैली वाली जंग भी कहा जाता है। इजराइल का इसके पीछे सीधा मकसद होता है भविष्य के हमलों को रोकने के लिए दुश्मन का बड़ा विनाश करना और नागरिकों पर दबाव डालना, ताकि वो अपने ही देश की सेनाओं के खिलाफ हो जाएं। बीते दिनों जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के नागरिकों से शहर को खाली करने की अपील की, उससे ये आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दाहिया सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। हालांकि इजराइल का ये सिद्धांत जिनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जो ये कहता है कि युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और उनके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाना चाहिए। साथ ही नागरिकों और सैनिकों के बीच फर्क भी किया जाना चाहिए। तो वहीं बहुत से आलोचक कहते हैं कि दाहिया सिद्धांत नागरिकों को गैर कानूनी सामूहिक दंड देने के बराबर है। इजराइल ने कहां लागू किया है दाहिया सिद्धांत, अब ये भी आपको बता दें। इजराइल ने बार बार गजा में दाहिया सिद्धांत को हमास के साथ लड़ाई के दौरान लागू किया है। साल 2008 और 2009 में, साल 2014 में और फिर अभी जारी गजा युद्ध में बड़ी तादाद में आम लोग मारे गए हैं। इजराइल अगर ईरान में दाहिया सिद्धांत को लागू करता है तो वो बिजली ग्रिड, वाटर सिस्टम और संचार नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ और नेता गादी आइजनकोट और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर गैबी सिबोनी का मानना है कि नागरिकों के बीच काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ पारंपरिक युद्ध के कानून लागू नहीं होते हैं। आइजनकोट कहते हैं कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल गजा में 2008 से लेकर अब तक हुए 4 युद्धों, खास तौर पर 2014 के युद्ध के दौरान किया गया है। उन 4 युद्धों में आईडीएफ के 350 सैनिकों और करीब 30 नागरिकों की मौत का बदला लेते हुए इजरायली सुरक्षा बलों ने करीब 5000 फिलिस्तीनियों को मार डाला था। साल 2014 के युद्ध में आईडीएफ के हमले में गजा का सबसे बड़ा और अहम बिजली घर नष्ट हो गया था। इसके अलावा गजा की तत्कालीन 18 लाख की आबादी में से करीब आधे लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा था। लाखों लोगों को बिजली नहीं मिल पाई और सैकड़ों का कच्चा सीवेज भर गया था। अतीत को देखते हुए कहा जा सकता है कि इजराइल के लिए एक बार फिर से दाहिया डॉक्ट्राइन को अपनाना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में नेतन्याहू की धमकी को हल्के में लेना ईरान की भारी भूल साबित हो सकती है।
इजराइल को खुले तौर पर अमेरिका का साथ मिलता दिख रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, उससे इजरायली पीएम नेतन्याहू का हौसला और ज़्यादा बढ़ सकता है।